पुलिस से हुज्जत हुई है और घर वाले जो थे वो भी लगातार ये कह रहे थे कि बड़े बड़े अपराधियों को तो पकड़ते नहीं, छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के कौन सा बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं। वीडियो वायरल हुआ है, लड़के दरवाज़ा खोल के कांच नीचे करके हल्ला कर रहे हैं। हम लोग सिरसा गेट चौक में उसको रोके तो गाड़ी तकरीबन 7-8 महीने पुरानी है और गाड़ी में ना आगे नंबर है ना पीछे नंबर है। कार्रवाई के दौरान ये होता है कि जब लड़कों को बुलाया जाता है जो अपनी गाड़ी में हॉकी रखे रहते हैं, डंडे रखे रहते हैं या फिर तमाम ऐसी चीज़ें जो कि असामाजिक गतिविधियों को ज़्यादा इंडिकेट करती हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होती है तो उनके घर वाले भी उनका सपोर्ट करते हैं। अरे वो सही चीज बता रहे हैं आपको, तो आप अपने बच्चों मेरे पास हीरो की बात नहीं करना, पहले बता दिया मैं। यातायात को लेकर के तमाम जागरूकता अभियान चलते रहते हैं। इसी बीच कई सारी ऐसी वीडियोस भी आते रहती हैं जो खलबली मचा देती हैं। इस वक्त हम लोग यातायात मुख्यालय नेहरू नगर में हैं और भिलाई में, और मेरे एक तरफ जहां पर अभी चालानी कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई में आप देख सकते हैं एक शख्स और 2 पुलिसकर्मी और जो कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई वाजिब है, वाजिब ढंग से इसलिए क्योंकि मुख्यालय के भीतर हो रही है। 2 गाड़ियां स्टंट करते हुए जिनका वीडियो आता है जो कि टीज़र में आपने थोड़ा सा देखा होगा, उसके बारे में डिटेल बता दूं तो ये वीडियो जिसमें कुछ लड़के कार की खिड़की से बाहर निकल करके, जैसे फिल्मों में होता है उस तरह से कुछ अंदाज में हाथ को बाहर निकल करके मूव्स कर रहे थे, और ये वीडियो वो लोग स्टोरी में डालते हैं। बताने वाले तो ये भी बता रहे हैं कि ये दोनों कार की वीडियो डली है, ये वीडियो आज से 1 साल पुरानी है लगभग, और उसके बाद ये वीडियो अब स्टोरी में डलती है। स्टोरी में डलने के बाद गाड़ी पुलिस मुख्यालय तक आती है और उसके बाद फिर इनके पर कार्रवाई होती है। एक और गाड़ी है ब्लैक शीशे को लेकर के जिस पे कार्रवाई हुई है, इंश्योरेंस भी नहीं था उस पर कार्रवाई हुई, बहुत सारी चीज़ें थी जिसको लेकर के कार्रवाई के दौरान ये होता है कि जब लड़कों को बुलाया जाता है जो अपनी गाड़ी में हॉकी रखे रहते हैं, डंडे रखे रहते हैं या फिर तमाम ऐसी चीज़ें जो कि असामाजिक गतिविधियों को ज़्यादा इंडिकेट करती हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होती है तो उनके घर वाले भी उनका सपोर्ट करते हैं। नहीं, इस मामले में सपोर्ट नहीं करते कि वो उन्होंने गलत किया, बल्कि इस मामले में सपोर्ट करते हैं कि अभी छोड़ दीजिए, बाद में नहीं करेंगे। ये कई दफ़ा ऐसा ही होता है, हम और आप भी उस जगह होते तो हम भी यही करते। चूँकि यहाँ पर जो चीज़ें हुई उसकी तस्वीरें अगर मैं दिखाऊँ आपको तो पुलिस से हुज्जत हुई है और घर वाले जो थे वो भी लगातार ये कह रहे थे कि बड़े बड़े अपराधियों को तो पकड़ते नहीं, छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के कौन सा बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं इस तरह के। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें ही बड़े अपराधों को जन्म देती है, शायद वो भूल जाते हैं, और यही एक नमूना है जिसे पेश करना ज़रूरी था। हालांकि पुरानी वीडियो है, उसे तब भी कवर हो जाना था, तब ही उस वीडियो पर कार्रवाई हो जानी थी, लेकिन उस वीडियो पर कार्रवाई नहीं हुई। अब इस चीज़ को लेकर के ऑफ द रिकॉर्ड जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो जिस युवक की गाड़ी, उस युवक का कहना है कि हो सकता है कि ये पॉलिटिकल कोई अंदाज हो जिस पे इस तरह की चीज़ें हुई हो कि 1 साल पुरानी वीडियो पर अब कार्रवाई हुई है। इस तरह की चीज़ें जो हैं नई नई घटनाओं को अंजाम देती हैं, और जब घटनाओं को अंजाम देती हैं और जब कोई बच्चा या कोई लड़का, कोई युवा, कोई युवती ख़त्म हो जाते हैं इस कार में, तो रोने वाले बहुत लोग होते हैं, पारिवारिक लोग जो होते हैं वो भी बहुत लोग होते हैं, और तमाम तरह की चीज़ें खड़े होती हैं। जब परिवार वालों पर सवाल उठते हैं तो वो कुछ कह नहीं पाते, क्यों? क्योंकि गलतियां उनके बच्चों से हो चुके रहते हैं, और इसी छोटी छोटी गलतियों को सुधारने के लिए पुलिस ये काम करती है। जो यातायात की टीम है वो लगातार ये काम करती है। अधिकारियों से लेकर के तमाम यहाँ पर उनके सिपाही मौजूद थे, और अभी गाड़ी को ले जाया जा रहा है और बाकी गाड़ी यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। इन तमाम खबरों के दौरान आपको लगातार वो विजुअल दिख रहे हैं, जिस विजुअल में वो लड़के जो थे, वो उनके घर वाले जो थे हुज्जत करते पुलिस वालों के साथ नज़र आ रहे थे। ब्लैक शीशे को लेकर के पहले ही कई सारे ऐसे नियम बने हैं जिस पे चीज़ें जो हैं गलत हैं, ब्लैक शीशा नहीं रहना चाहिए। सिर्फ इस गाड़ी में नहीं बल्कि शहर में तमाम ऐसी गाड़ियां घूम रही हैं जिसमें ब्लैक शीशा लगा है, जिसको अभी भी उतरवाने की ज़रूरत है। पर क्या कोई राजनीतिक दबाव है, क्या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं कहीं किसी चीज़ को रोक के रखी है, तो अभी तो फ़िलहाल इसको निकाल दिया गया। और अगर आपकी गाड़ी में ब्लैक शीशा है, ब्लैक ऐसी परत है तो निकलवा लीजिए। दूसरी चीज़ कि जो गाड़ी स्टंट कर रही थी उन्हें भी ले जाया जा रहा है और आगे की कार्रवाई होगी। और इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के जो बयान अधिकारियों की तरफ से आया है अब वो सुन लीजिए आप। वो गाड़ियाँ हैं, इनका वीडियो वायरल हुआ था। ये लोग सेंट्रल एवेन्यू में, सेक्टर एरिया में ये दोनों कारें स्टंट करते पाए गए थे। तो कल हमारे जो माइक 4 साहब हैं, माइक 1 साहब, माननीय आईजी महोदय, अल्फा महोदय, माइक 1 साहब, माइक 4 साहब, इनका निर्देश था कि इन गाड़ियों को किसी भी तरह पकड़ना है ताकि ये दोबारा कोई पुनरावृत्ति ना कर सके।
तो उनके दिशा निर्देश में हम कल रात से ही, कल शाम से ही लग गए थे, कल 4 बजे से लग गए थे और दोनों को इनके नंबर के हिसाब से ट्रेस किया गया। इनके यहाँ जाके पता किए तो बताया कि ये 3-4 महीना पुराना है। हालांकि मानव प्रवृत्ति है, कोई भी आदमी सच तो बोलता नहीं है, अपनी बचाव में अपनी सुरक्षा में बात करता है। फिर ये पहली ये वाली गाड़ी लेके आए, फिर आज सुबह ये गाड़ी है 0775, इसको आज सवेरे लेके आए। तो दोनों स्टंट वाली गाड़ियाँ हैं। बताया कि काफ़ी वीडियो वायरल हुआ है, लड़के दरवाज़ा खोल के कांच नीचे करके हल्ला कर रहे हैं और कोई विशेष परिस्थिति थी इनकी। और जो तीसरी गाड़ी खड़ी है उधर बिना नंबर वाली, उसको अभी तत्काल 1 घंटा पहले हम लोग सिरसा गेट चौक में उसको रोके। तो गाड़ी तकरीबन 7-8 महीने पुरानी है और गाड़ी में ना आगे नंबर है ना पीछे नंबर है, ना उसका इंश्योरेंस है। और वो जो बालक है उससे लाइसेंस मांगा गया तो लाइसेंस देने में असमर्थता जाहिर किया उन्होंने। तो हमने भागने का प्रयास किया तो चाबी निकाले, तो वहीं बहस करने लग गए। बोले चाबी कैसे निकाल लिया आप, चाबी निकालने का आपको अधिकार है क्या? चाबी निकालने का हमको अधिकार है या नहीं है? सबसे पहले हमारा उद्देश्य रहता है कि हम गाड़ी को रोकें, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, ताकि आप हमारी पकड़ से या जो कानूनी कार्रवाई है उससे आप भाग न सकें, ताकि लगाम लगे, व्यवस्था बनी रहे। इसलिए हम लोग चाबी निकालते हैं। हम लोग आज तक किसी के चाबी निकाल के रखे नहीं, ना ही उसका कोई मिस यूज किए। हमारा आशा ये रहता है कि लोग गूगल में देख के बोलते हैं आपको चाबी निकालने का अधिकार नहीं है। चाबी निकालने का अधिकार है। इनका जो भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो गलतियां हैं, जैसे इंश्योरेंस नहीं है, स्टंट मार रहे थे, खतरनाक ढंग से वाहन चला रहे थे और रॉन्ग साइड चल रहे थे, तो जो भी मोटर व्हीकल में जो गलतियां हैं उसी के तहत कार्रवाई की गई है। एक का तो 13,800 रुपये का कटा है और दूसरा भी लड़का भी पैसा, उनके मम्मी पापा बिलासपुर में रहते हैं तो वो वहाँ से भेज रहे हैं। दूसरा कितना चालान होगा? वो उसकी गाड़ी में शायद पेपर वगैरह है, तो जो खतरनाक ढंग से वाहन चलाना और लाइसेंस, तो इसमें उसका कुछ कम हो जाएगा। पेपर अगर है तो माइनस हो जाएगा। पेपर गाड़ी ही बरामद किया और कुछ सामान नहीं मिला है। प्रोफाइल निकल के आ रही है कोई बड़े का या कोई नाम ऐसा कुछ? क्योंकि जो ये जो लड़का, हाँ, कोई नेता का जो है उसमें आईडी है। हाँ, वो नेता का तो अपन लोग नहीं देखे हैं। अपन यही देखे कि भैया 2 गाड़ियाँ हैं, ये लोग जो है स्टंट कर रहे थे, तो हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जो दिशा निर्देश दिए उसी पर कार्रवाई किए गए। बाकी अपन लोग जब तक के कोई चीज़ को पुख्ता नहीं जान जाते हैं अपन बयान नहीं कर सकते। पुलिस से भी उज्जड़ के बाद सामने आई है इसमें कि जो लड़के लोग जो पुलिस साथ में विवाद करने लगे क्या है? हाँ, ये लड़का जो पहला लड़का है वो लड़का थोड़ा सा, वो उनकी मम्मी से बात हुआ तो मम्मी बताई कि अभी बीच में उसको पीलिया हो गया था। पीलिया होने के कारण थोड़ा सा वो चिड़चिड़ापन है उसके अंदर। तो ये सब होता है। देखो, हम लोग का रोज़ का काम है, लोग अस्पताल जा रहे हैं, बीमार हैं, तरह तरह की समस्याएं आती है और हम लोगों के पेपर चेक करते हैं तो लोग झल्ला जाते हैं। लेकिन हमारी ड्यूटी भी है, हमको ड्यूटी भी करना है और उनकी भी कंडीशन देखना है। तो और गाड़ी में काफ़ी मात्रा में सिगरेट और लाइटर मिले। हाँ, वो लड़का है, उनके पिताजी भी आए हुए हैं, तो सिगरेट है और लाइटर है, ये सब है। तो हम लोग उसको हिदायत दिए कि भाई आपका बच्चा है, आपका फ्यूचर है, आपका भविष्य है, आपका घर है, आप इसको संभालिए। हम तो अभी है कि छोटा चालान करके छोड़ देंगे, बाकी घर तो आपका ही मतलब नुकसान होगा आपके भविष्य का। तो हिदायत दिए हैं। इन तमाम सारी चीज़ों में एक मीडिया कर्मी के साथ भी इस तरह की हुज्जत हो गई, जिसकी गाड़ी थी उसके साथ वीडियो बनाने को लेकर के। हमें यहाँ पर यातायात मुख्यालय में खुद हमें फ़ोन करके बुलाया गया था कि इस तरह की कार्रवाई है। जब कोई कार्रवाई होती है तो पत्रकारों को बुलाया जाता है ताकि उसे वो कवर कर सके। कवर करना हमारा फ़र्ज़ है, हम इसको कवर करने आए थे। इस दौरान मीडिया वालों से इस तरह की चीज़ें हों तो भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। ऐसे में मेन मुद्दा ये है कि जनवरी में अब यातायात के लिए एक बड़ा जागरूकता अभियान होगा और तमाम जागरूकता अभियान में कोई जागरूक नहीं होता है, ये बड़ी विडंबना है। देखते हैं इस बार के जागरूकता अभियान में क्या होता है। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा लगातार खबरों के माध्यम से दिखाते रहेंगे। देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।